जिससे जो है वो एक दूसरे के ये हुकूमतें जो हैं उससे लड़ाई लड़ते रहेंगे, जो बाहर बैठे होंगे वो कहेंगे ये हो गया और वो हो गया। पहली तो ये बात होगी। दूसरा देखें 90 दिनों में इलेक्शन जो 90 दिन के अंदर आइन कहता है इलेक्शन कराने चाहिए, सब कह रहे हैं, बिल्कुल कहता है आइन, लेकिन 90 दिन में तो इलेक्शन हो ही नहीं रहे। वो बात तो खत्म हो गई, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, ना पंजाब में हो रहे हैं और केपीके का तो स्केड्यूल ही नहीं आया 90 दिन का। अब आइन क्या कहता है आपको? देखिए आइन ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का जो बुनियादी वजूद जो है वो है कि उसने फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने आईनी तौर पे। ये उसका अव्वलीन जो मकसद है वो ये है कि उसने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं। अगर वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा सकता, राणा साहब अक्टूबर की क्या गारंटी है फिर? पूरा नहीं करा, ये भी तो सवाल है ना। देखिए अक्टूबर की बिल्कुल गारंटी है। आज हमारे पे आप फिंगर पॉइंटिंग हो रही है ना कि हम जो है वो ईसीपी को फंड्स नहीं जारी कर रहे क्योंकि ये मसला यानी आप गारंटी दे रहे हैं राणा साहब अक्टूबर की? मैं ये कह रहा हूं कि हमारी हुकूमत तो अगस्त में खत्म हो जानी है। अगस्त के अंदर हमारे पास ना वफाक में हुकूमत होनी है, ना बलोचिस्तान में होनी है, ना सिंध में होनी है। केयर टेकर सेटअप होना है और उसका एक ही मकसद है इलेक्शन कराना। तो वो जो है वो मावनत करेगा, उसकी तरजीह नहीं होगी दहशतगर्दी, उसकी तरजीह नहीं होगी आईएमएफ या जो भी शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, तो वो इस तरफ फोकस करेगी। तो हमारे पे तो ये कहना कि अक्टूबर में भी नहीं होगा ये बिल्कुल गलत है, प्रोपेगेंडा है। केयर टेकर का निजाम होगा, उसका एक ही मकसद होगा, वो होगा इलेक्शन कराना और बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में सारे सूबों में और वफाक में इकट्ठा इलेक्शन हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, ठीक है। आबिद ज़ुबैरी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, राना एहसान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे सदाकत अली अब्बासी साहब से, जी जरा फरमाइएगा। देखिए पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी ये हम तो नहीं कर रहे, ना पार्लियामेंट का कोई जो है, पार्लियामेंट तो अपना आईनी कोर्स फॉलो कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। जुडिशरी के अंदर जरूर आवाजें हैं कि सुओ मोटो कैसे लेना चाहिए, बेंचों की तश्कील कैसे दी जानी चाहिए, इस चीज के ऊपर जो है वो मामलात हैं। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लेजिस्लेशन पास की है तो वो उसका हक है, और ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर इस चीज की इजाजत देती है कि हर अदारा अपनी हदूद में काम करे। लेकिन अगर कुछ अदारे जो हैं वो लेजिस्लेटिव का भी रोल संभाल लें, वो जो है एग्जेक्टिव का रोल भी संभाल लें, तो फिर ये जरूर गैर आईनी लगता है और ये कोई जुडिशियल एक्टिविज्म जो है कि इंतहा लगती है। देखें पार्लियामेंट के ने अपना रोल अदा किया और जो आईनी तरीके से पैसे मांगे गए फाइनेंस बिल को रिजेक्ट कर दिया, इसमें तो कोई गैर आईनी बात नहीं है। और दूसरा मैं फिर रिपीट करूंगा, इलेक्शन देखें अक्टूबर, ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद हमारा दिल करेगा हम भी नहीं फिर छोड़ेंगे। भाई हम तो अगस्त में रिटायर हो रहे हैं, अगस्त में हमारी हुकूमत नहीं होगी, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगस्त में तो केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, अक्टूबर में इलेक्शन है, अक्टूबर की डेट भी दे रहे हैं कि इलेक्शन की डेट है। तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि क्या कबाहत है, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, ये एक बेहतर निजाम का जो है वो बजाय के अलग-अलग सूबों में आप कराएं और आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आबिद ज़ुबैरी साहब जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं आपकी तरफ आऊंगी अब्बासी साहब, लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब की तरफ जाने राना एहसान साहब की हर बात, अब ये दो सियासतदान हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब आपकी बारी नहीं आ रही। जी जी अब्बासी साहब, रेलेवेंट बात है। मैं राना साहब की एक बात को जी मैं राणा साहब की एक बात को अभी मान लेता कि ये अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे। अगर इनकी महबूब लीडर आज से 2 महीने पहले ये ना कहती इमरान खान असेंबली तोड़ो हम इलेक्शन करवाते हैं पंजाब के, इनके सारे लीडर जो भी लीडर हैं, आप पता नहीं वो लीडर हैं, इनको कहना चाहिए कि नहीं, वो सारे लाइन में खड़े होकर कहते हैं इमरान खान पंजाब और केपी के असेंबली तोड़ो हम इलेक्शन करवा देंगे। उस वक्त तो भाग गए। तो राणा साहब अब क्या होगा कि आप नहीं भागेंगे? क्या वजह है कि जी राणा साहब आप सॉरी मैं जरा इसका जवाब लेके आपकी तरफ लड़ेंगे जब आपको इलेक्शन जीतने का। और भाई हमारी हुकूमत ही नहीं होगी अक्टूबर में, ना सितंबर में होगी, अगस्त 15-14 को खत्म हो जाएगी हुकूमत। लेकिन राणा एहसान साहब एक सवाल तो वैलिड है ना, राणा एहसान साहब एक मिनट, अभी जो सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, अभी केयर टेकर सेटअप नहीं है, उनका क्या काम है? अभी जो निगरान हुकूमत उसका क्या काम था? इंतखाबात करवाने काम था ना, क्यों नहीं करवाए गए? नहीं देखें इसका जवाब आप सुन लेना जी। हमारा हुकूमत का मौकफ मैंने आपको क्लियर कट दे दिया, और जो मावनत चाहिए ईसीपी को वो हम नहीं दे पा रहे, उसकी वजूहात भी हमने आपको बयान कर दी। इसके बाद कौन सी ऐसी समझने की जो इसमें कोई कोशिश रहेगी कि हम चाहते हैं कि मुल्क में सारा इकट्ठा इलेक्शन हो, बस ये इतनी सी बात है। राणा साहब आप कोई बात नहीं, इस तरह ब्लेटेंट झूठ बोल के तो आपका कोई वोट रह गया?
आपकी लीडरशिप ने सामने सामने झूठ बोला है और अब हम इस पे गुस्से में हैं। जो इंतकाम जो झूठ की बात आप करते हो अच्छे लगते हैं, आलमी साजिश से शुरू होकर यूटर्न लेके आर्मी चीफ के लिए आपने जो है वो पूरा लॉन्ग मार्च किया, वो फ्लॉप हो गया। झूठ की तो बात आप ना करें, झूठ की बुनियाद पे तो पीटीआई बनी है। अच्छा। सारा प्रोपेगेंडा और झूठ के अलावा। चलिए आप दोनों ठीक है, जरा हौसला रखें। ठीक है जी, ठीक है, मुझे भी आगे चलना है, फिर मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है। राना एहसान साहब, आपका लास्ट कमेंट साथ ज़रा ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि सुना है कि जो ईद की छुट्टियां हैं उसके दौरान इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है हुकूमत, ऐसा है कोई इरादा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई इरादा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो हमारी 1.25 साल की हुकूमत के 1 साल कुछ महीने का जो हमें टेन्योर मिला है, कोई हुकूमत बिजली के रेट इलेक्शन ईयर में महंगे नहीं करती, गैस के रेट, पेट्रोल के रेट महंगे नहीं करती। ये जो माशी बदहाली है, ये अगर हम फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। जिस माशी गंद इमरान खान डाल के गया था उसका हम सफाई कर रहे हैं, उसका खमियाजा ये अवाम भुगत रही है और करेक्शन हम लेके आ रहे हैं। तो एक तो मैं ये कह दूं, दूसरा जो केयर टेकर सेटअप की बात हुई कि ये इलीगल हो जाएगा पीरियड, कोई आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये केयर टेकर सेटअप कंटिन्यू नहीं कर सकता टिल इलेक्शंस। ये कर सकता है आईनी तौर के ऊपर। पहले भी बेनजीर की शहादत के बाद भी केयर टेकर सेटअप ने 90 दिन से ज्यादा एक्सटेंड हुआ था, कोई उसके अंदर आईनी रुकावट नहीं है।